गुज़िश्ता 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है, ये पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक अनोखा वाक़या था। अदालत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीअ के हवाले से अहम तरीन सवालात उठाए और 3 दिन की कार्रवाई के बाद जुमेरात को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ को 6 माह की मशरूत तौसीअ दे दी। शर्त यह रखी गई कि इन 6 माह के दौरान पार्लियामान को आर्मी चीफ के तकर्रुर, रिटायरमेंट और तौसीअ के हवाले से कानून साजी करना होगी। ये फैसला आईनी और कानूनी एतबार से कितना साउंड है, इस हवाले से तो कानूनी माहिरीन ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन सियासी तज्ज़िये में अगर किसी एक शख्स की इमेज को नुकसान पहुंचा है तो वो है इमरान खान साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान को ना सिर्फ अपनी टीम की नाअहली के बायस सुबकी का सामना करना पड़ा, बल्कि बार बार उनकी अपनी अहलियत पर भी सवालात उठाए गए। जिस तरह उन्होंने नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए और फिर तब्दीली के बाद सदर को तजवीज़ भेजी और बाद अज़ां जिस तरीके से काबीना से मंजूरी ली, ये सब इनके लिए खासा शर्मिंदगी का बायस बना है और इससे इनके इमेज को नुकसान पहुंचा है। ताहम अगर इससे सबसे बड़ा सियासी फ़ायदा किसी को पहुंचा है तो वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं। उनकी पोजीशन खासी मजबूत हुई है क्योंकि अदालत ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीअ का काम पार्लियामान को सौंपा है, जिससे इनकी तौसीअ अब इमरान खान के अपने हाथ में दे दी गई है। यानी अगले 6 माह तक खान साहब कहीं नहीं जा रहे। इस दौरान लेकिन मीडिया पर लगी पाबंदियां और कदगने हवा में कुछ इस अंदाज में तहलील हुई गोया कभी थी ही नहीं। एक जानिब मीडिया पर खुल्लम खुल्ला आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीअ पर बातचीत होती रही, तो दूसरी तरफ हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। फौज में तकर्रुर व तबादले या इसके सरबराहों की तौसीअ पर कभी अवामी सतह पर बहस नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 3 दिन में यह मामला मुस्तकिल ज़ेर बहस रहा। इब्तदा में तो मीडिया ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक वक्त आया कि इस मौजू पर बात ना करना नामुमकिन हो गया। सबसे मज़ा का खेज सूरत हाल हिज़्ब इख्तलाफ की सामने आई। इसका कोई मौक़िफ़ ही नहीं था। किसी ने नहीं कहा कि तौसीअ नहीं मिलनी चाहिए, किसी ने ये तक नहीं कहा कि तौसीअ मिलनी चाहिए। सब खामोश रहे। कोई ट्वीट या बयान गुज़िश्ता 2 दिनों में अगर हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं की जानिब से सामने आया भी तो वो महज हुकूमत की नाअहली पर हल्की फुल्की तनकीद की सूरत में था। एक एतजाज़ ऐसे नहीं बोले। पोजीशन उन्होंने जो भी ली हो, लेकिन कम अज़ कम खुल कर ली। अवाम को पता तो चला कि वो इस मौजू पर क्या राय रखते हैं। बाकी तो कोई बेचारा खुलकर हिमायत भी ना कर सका कि कहीं हिमायत कर दी और जनरल बाजवा ना रहे तो आने वाले आर्मी चीफ ना नाराज़ हो जाएं। सबसे ज़्यादा नुकसान इस मामले में लेकिन मुल्क का हुआ। एक तरफ तो बैनुल अक़वामी खुसूसन भारतीय मीडिया ने इस पर पाकिस्तान का खूब ठट्ठा उड़ाया। आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा में इसका जिक्र भी किया। दूसरी तरफ एक एटमी मुल्क की फ़ौज के सरबराह का मुस्तकबिल बिल्कुल हवा में लटका हुआ था और वो सरबराह साहब खुद काबीना की मीटिंग में मौजूद थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी तौसीअ का नोटिफिकेशन इस बार गलत न साबित हो जाए। क्या मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ छोटी जिम्मेदारी है जो सिपा सालार को ये मसाइल भी खुद देखने पड़ रहे हैं? और आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रद्द अमल इंतहाई हैरानकुन था। उनकी अपनी काबीना के अरकान और ख़ुद उनकी जानिब से खड़ा किया गया एक मसला इस मुल्क का पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनवाता रहा, और इस पर उनका रद्द अमल ये था कि इस फैसले से सबसे ज़्यादा अफसरदा हमारी अपनी सफ़ों में मौजूद माफियाज होंगे, जिन्होंने चोरी शुदा दौलत बैरून मुल्क अपने महफूज ठिकानों में छुपा रखी है और इसे बचाने के लिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर खुद उनकी गलती से ये सब हुआ है तो फिर वो दूसरों को इसका इल्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है, या फिर इमरान खान वाकई अपनी सफ़ों में मौजूद इन माफियाज की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के तमाम इदारों, ब्यूरोक्रेसी, अपोजिशन और ख़ुद हुकूमत का भी हिस्सा हैं, जिसने इनसे पै दर पै गलतियाँ करवाईं? अगर ऐसा है तो इन्हें इन किरदारों को सामने लेकर आना चाहिए और करार वाकई सज़ा भी देनी चाहिए। या फिर दूसरी सूरत में यही समझा जाएगा कि पिछले 3 दिन में जिस तरह से इन्हें बार बार अपनी नाअहल टीम के बायस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, इससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने अपने तरकश में मौजूद उस वाहिद फल कटे तीर को दोबारा चला दिया है जिसको अब मुखालिफिन तो दूर खुद उनके हामी भी संजीदगी से नहीं लेते।